नमस्कार। वेलकम इन टीआईजी। निफ्टी एनालिसिस में आज देख लेते, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में से देखते पहले से क्या किया है। ठीक है, क्रैश के बाद में, कोविड क्रैश के बाद में अभी छोटा सा एक पुल बैक आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि ग्लोबली बहुत ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन पकड़ चुका है और इंडिया में थोड़ा सा अभी उससे बेहतर है कंडीशन, बट फिर भी देख लेते ओवरऑल। जब भी क्रैश हुआ था, क्रैश के बाद में एक मार्केट सस्टेन हुआ था 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास। ये वॉयलेट लाइन, ये जो दिख रहा है आपको, ये मूविंग एवरेज है 20 ईएमए का। और यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था, पुल बैक लेके मार्केट ने सस्टेन कर लिया था। अब उसके बाद में जब ब्रेकआउट एंड सस्टेन के बाद में मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। और इसमें देखो कोई भी कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया। दिस इज स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता है। ऐसा अगर कोई कंडीशन मिले आपको इंट्राडे में 5 मिनट में, तो दिस इज कंडीशन, बाइंग कंडीशन होता है। अगर ये कैंडल क्लोज कर देता, नीचे एक कैंडल बनाता, तो ये लास्ट लेग हो सकता था। बट ये स्ट्रांगनेस बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट बियर को क्लोज भी नहीं करने दिया। दैट्स वाई अगले ही कैंडल के ओपनिंग से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुआ था। ये मंथली कैंडल का मैं पोजीशन बता रहा हूँ। जो भी अभी फियर में है, बहुत सारे लोग, उनको लग रहा होगा कि दिस इज़ क्रैश और क्या हो सकता है। ठीक है, यस, कंसर्निंग है अभी जो न्यूज़ बिल्डअप हो रहे हैं, या फिर जो भी ग्लोबली जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है फ्रॉम द सेलर्स, या फिर आप इन्फ्लेशन की वजह से देख सकते हो बुकिंग और ये सारा चीज़ होते रहता है। ठीक है, बट अभी देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 17,300। अभी जो करंट मार्केट यहाँ पे क्लोज़ किया है 17,330 के आसपास क्लोज़ किया है। और आपका जो सपोर्ट जोन होगा यहाँ पे, जो मेजरिंग गैप क्रिएट करेगा आपका 17,100 से लेके 17,000 का स्ट्रॉन्ग अगर पकड़ लोगे तो नियर अबाउट 17,000 से 17,100 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसको अगर क्रॉस करेगा मार्केट तो देन पक्का है यहाँ पे आपको सेलर देखने को मिलेगा। नियर अबाउट मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करता हुआ दिखेगा, जो कि आपका 16,180 के आसपास है। मतलब वहाँ से 1000 पॉइंट एक डाउन हो सकता है इन द निफ्टी में। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, थोड़ा हम देख लेते हैं कि ग्लोबली मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो यूएस 100 में देखेंगे। सो यूएस 100 में पहले ही डाउ ब्रेक हो चुका है 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे, मंथली में बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। दिस इज़ वेरी क्रूशियल सपोर्ट नाउ। 11,000 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, जो कि लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट क्लोज करेगा, बिकॉज यूएस 30 अगर डाउ जोन्स देखोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है फॉर द सेलर्स के लिए। दिस इज़ बिल्डअप होगा यहाँ पे प्रेशर, बायर्स के लिए, थोड़ा इन्वेस्टर के लिए प्रेशर बिल्डअप होगा, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अब ये अगर सटक गया नीचे की साइड में, यहाँ पे 3,000 को क्रॉस कर दिया, 2,900 को क्रॉस कर दिया डाउन साइड में, सो नेक्स्ट आपको 26,000 या 25,000 के एरिया को दिख सकता है। अब इसका हम स्टडी नहीं करेंगे, सिंपल ये बस देखेंगे कि इनके ऊपर थोड़ा नज़र रखेंगे, क्योंकि देखो अब इसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इंडियन मार्केट्स पे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे देखो 20 मूविंग एवरेज मंथली में ब्रेक डाउन होकर डाउन साइड में जा रहा है। बट फिर भी निफ्टी में देखोगे तो हमारे तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर मंथली में दोनों को कंपेयर करोगे तो स्टिल दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन फॉर द निफ्टी। बस एक पुल बैक आ सकता है वहाँ पे फियर, एंड यहाँ पे आप करेक्शन देख सकते हो। वहाँ पे अगर क्रैश हो रहा है समझो, तो यहाँ पे आप थोड़ा बड़ा क्रैश देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। एक डिमांड आ चुका है मार्केट में। फ्लो देखो वर्ल्ड वाइड देखोगे तो इंडिया की तरफ आ रहा है, ज़्यादातर इंडिया एंड चाइना की तरफ आ रहा है। जो FIDIs है इन दोनों की तरफ आ रहा है। बट अभी चाइना में भी देखो बहुत सारा निगेटिव न्यूज़ चल रहा है, सो उसमें भी इन्फ्लेशन का एक थोड़ा उनको इम्पैक्ट लगता हुआ दिख रहा है। सो दैट्स वाई तो फेवरेबल तो इंडिया ही रहेगा। सो मोस्ट इनफ्लो आने का ज़्यादा चांसेस है। पिछले महीने में देखो 1 लाख से ज़्यादा भी FI ने इन्वेस्ट किया है, 1 लाख करोड़ के बेसिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो FI का डेटा है ऑलरेडी। तो वो एक क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रहेगा ये कैंडल। तो ये कैंडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बैठा हुआ है, म्यूचुअल फंड बैठा है, FIDIs है इसमें। ठीक है, तो बैंक्स है बड़े बड़े, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है। तो यहाँ पे ये इसको नीचे जाने की ज़्यादा संभावना कम लगती है मुझे। तो यहाँ से अगर ये मार्केट सस्टेन कर लेगा, इस क्रॉस को 18,000 को अगर फिर से एक बार क्रॉस करने को जाएगा, तो यहाँ से एक बिग ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा अपवर्ड साइड में। ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है। निगेटिव साइड देखना है तो आपको नियर अबाउट देखो, जब भी ब्रेकआउट आता है या फिर सपोर्ट आता है बैंक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज, पहले का दिखाता हूँ मैं एग्जांपल। देखो क्रॉस हुआ, सपोर्ट लेके फिर आगे जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जब मार्केट क्रॉस करता है तो एक सपोर्ट पुल बैक आता है ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी में, जब 20 मूविंग एवरेजेस के आसपास मंथली कैंडल में, और डेली में भी ऐसा ही होता है। बस वो देखने का नज़रिया होना चाहिए। जैसे इसने अभी जस्ट पुल बैक लेके क्रैश कर दिया, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर दिया, सो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का ज़्यादा चांस है। सो यहाँ से एक रिमोल, अगर अप साइड में अगर ये हाइज क्रॉस कर देता है प्रीवियसली मंथ का या फिर प्रीवियसली वीक का, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो एक बार हम वीकली में देखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर वीकली के लिए। अब देखो मंथली में जैसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है,
वैसे वीकली एंड डेली चार्ट में थोड़ा सा निगेटिविटी आ रहा है, मतलब थोड़ा करेक्शन का साइन दिख रहा है। तो कॉशियस रहिए स्विंग ट्रेडर्स, खास करके इन्वेस्टर को उतना अभी चिंता नहीं है। क्रैश के बाद में ही इन्वेस्टर में पैसा बढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा राय होता है मार्केट का। अब स्विंग ट्रेडर जो है ये थोड़ा सा पैनिक दिखेंगे नियर अबाउट यहाँ पे 17,150 के नीचे, अगर 17,100 के नीचे या फिर मूविंग एवरेजेस के नीचे अगर मार्केट क्रैश कर देगा वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली जो बायर्स है वो एग्जिट कर देना चाहिए, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बनेगा। या फिर ये फर्स्ट ब्रेकआउट एंड पुल बैक का कंडीशन भी बना सकता है। जब ये रिवर्सल मारेगा देन यू कैन ट्राई टू बाय अगेन। फ्रेश अभी तो कोई बनता नहीं है मार्केट में, अगर देखोगे तो मूव कोई स्विंग ट्रेड फ्रेश वाला मत बनाइए, पोजिशंस कोई बनाइए मत, ठीक है। जो है ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत बुक करिए, या फिर नियर अबाउट 8% या 10% जो ड्रॉप है उनको निकाल दीजिए, बिकॉज वो अभी चढ़ने वाले तो है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में बेरिशनेस है। तो 8 निगेटिव में है आपके बाइंग पोजीशन है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो डेली कैंडल में देखेंगे एक बार, बैंक निफ्टी को हम वीकली में देखेंगे। बैंक निफ्टी देखो रिलेटिवली थोड़ा सा आपको बुलिश दिखेगा निफ्टी के बेसिस पे, क्योंकि ये ऑल टाइम हिट करके आ रहा है, एक फोर्थ एंट्री ब्रेकआउट दे रहा है। फोर्थ एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री क्या है, सेकंड एंट्री क्या है, इसका आई बटन दबा दीजिए, आपको वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हम वर्ड यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, इवनिंग शूटिंग स्टार दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक कंसर्निंग कैंडल है और एक बिग रेड कैंडल यहाँ पे आ चुका है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बोल सकते हैं हम, एक हायर लेवल से आ रहा है। यहाँ पे आप RSI एक निगेटिविटी की तरफ क्रॉस डाउन होता हुआ दिख रहा है, जो एक मूविंग एवरेजेस को WMA को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो 60 सपोर्ट भी ले सकता है, पॉसिबल है, बट ये कैंडल डेवलपमेंट के बेसिस पे ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा। अभी देखो निगेटिव है तो अभी निगेटिव ही सोचना है, करंट कैंडल इज़ निगेटिव, देन यूर जो भी है अभी बिहेवियर आपका निगेटिव होना चाहिए, एक्ट जो है आपका बिहेवियर वो भी निगेटिव होना चाहिए। जैसे ही इसने क्रॉस कर दिया, अभी तक इन्होंने कोई पुल बैक नहीं लिया 20 मूविंग एवरेजेस पे, शायद ये यहाँ से सोर्स लेके अपसाइड में पुश कर सकते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन बनाएगा देन हम डिसाइड करेंगे अगला लेग कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। डेली टाइम फ्रेम में देखो बैंक निफ्टी में देखो अभी तो बेरिश कंडीशन हो चुका है, बहुत नियर वाले जो बायर्स है वो एग्जिट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को डाउन कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, बिग रेड कैंडल है, ट्रेंड कैंडल है, दिस इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। सो भाग जाना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ से, क्योंकि यहाँ से निगेटिव अभी कंसर्न स्टार्ट होगा डेली टाइम फ्रेम वाले इसमें, ठीक है। तो ये क्रॉस भी कर चुका है, फोर्थ एंट्री डाउन साइड में भी दे चुका है। जब भी हमने प्रीवियस क्लास में बोला था आपको कि 14,300 के आसपास का एरिया अगर ये क्रॉस करता है तो देन यहाँ पे आपको निगेटिव ट्यून बनता हुआ दिखा है, जो कि कल के ही डे में हो चुका है, मतलब कल ही आपको सारे स्विंग ट्रेड्स और ये सारे बुक कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है। कल का अगर देखना है तो आपको पहले एक बार निफ्टी में डेली कंडीशन में क्या हो रहा है, सेम कंडीशन है, बियरिश ऑन बोथ साइड, दोनों भी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से भी आपको एक फियर आता हुआ दिख रहा है। इवनिंग शूटिंग स्टार यहाँ पे पुल बैक लेके पुश कर रहा है मार्केट डाउन साइड में, बट यहाँ पे एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बोला था 17,100 टू 17,000 के एरिया में, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको क्रॉस नहीं करता है तो सस्टेन करेगा या फिर साइडवेज मार्केट फिर से जाएगा, क्योंकि निफ्टी एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। देखोगे यहाँ पे तो एक फ्लैट चैनल क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से बाइंग आया तो शॉक नहीं होना है, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय बिल्डअप किया गया था। सो इसी लेवल से अगर आप बाइंग अगर कंडीशन बिल्डअप करोगे, देखो ऐसा नहीं होता है कि आपको इसी लेवल से एग्जैक्ट बाइंग मिलेगा, पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि देखो ये प्राइस जो होता है ये किसी के हाथ में नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग लेवल पे ऑर्डर डाल के छोड़ देते हैं। ये देखो सिर्फ इन्वेस्टर को सूट होता है, रिटेलर को ये ज़्यादा सूट नहीं होगा, कॉमन सेंस है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं होगा रिटेलर को ट्राई नहीं करना है। इन्वेस्टर यार बिग बिग मनी लेके बैठते हैं, वो बहुत सारे लैडर बाइंग करते हैं, पिरामिडिंग करते हैं। पिरामिडिंग एंड लैडर बाइंग पे हम नया वीडियो लाएंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे देखने हैं या फिर आपको पसंद आते हैं तो देन लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए इसमें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज मिलता रहेगा टेक्निकल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करता है कि नहीं, उसके बाद में ही हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि बाइंग साइड में कब ये करेगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर डेली में सोचना है आपको, रिसेंट स्विंग में अगर सोचना है तो दिस डायनामिक इज़ वेरी क्रूशल। इसको जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता अपवर्ड साइड में तब तक ये फियर में ही रहेगा। अभी यहाँ पे सेलिंग ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी, डाउ ब्रेक भी डाउन हो चुका है। सो सेल ट्रिगर रही है मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करिए, ज़्यादा बाइंग का बिलीव मत करिए इन शॉर्टर टाइम में, ठीक है। मंथली और ये बड़े इन्वेस्टर ये ट्राई करेंगे बाइंग का ही। इनमें देखो कभी भी एक छोटा मोटा आपको पुल बैक दिखा या फिर एक ब्रेकआउट दिखा अपवर्ड साइड में, देन आपका बाइंग पोजीशन क्रिएट हो सकता है। तब तक बिल्कुल साइडवेज टू बियरिश मार्केट ही रहने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो कल का देखेंगे निफ्टी में क्या हो सकता है।
निफ्टी में देखो 5 मिनट में कल हमने बहुत ज़्यादा बियर प्रेशर देख लिया ऑलरेडी। सो एक साइन है यहाँ पे कि अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कल के लिए। तो एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के लिए इनको अच्छा रहेगा, ये फेवरेबल रहेगा अगर गैप अप ओपन होगा तो। इन दो जोन में लेके आप एक ट्राई कर सकते हो। 17,500 और 17,000 के एरिया में एक स्ट्रैंगल और ये ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग करिए। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो उनको मार्क करो। 17,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी, जो कि यहाँ पे ओपनिंग होगा तो कॉमन सेंस है ये तोड़ नहीं पाएगा। अगर समझिए फ्लैट ओपनिंग होता है तो नीचे जाने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डअप है प्रेशर, फियर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है या फिर पहला फेज जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो ईजी जाएगा सेलर्स को इसको प्रेस करने के लिए, तो नीचे एक शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ईजी जाएगा। अगर ये फ्लैट चैनल हुआ तो भी यहाँ पे सेलिंग आएगा, ठीक है। कोई भी पैटर्न हो एक फिर ऐसा भी चैनल क्रिएट कर सकता है 2-3 दिन के लिए, देन यहाँ से क्रॉस डाउन कर सकता है, देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेग आपको देखने को मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर हाँ शार्प मूव आ गया है यहाँ पे, एक वी शेप रिकवरी कर रहा है, देन यहाँ पे एक साइडवेज चांस है थोड़ा सा, देन यहाँ से एक ब्रेकआउट भी आ सकता है या फिर यहाँ पे आपको सस्टेन होता है, देन आपको देखना पड़ेगा ब्रेकआउट हो रहा है वेग डाउन, क्योंकि यहाँ पे आपका 50-50% प्रोबेबिलिटी हो जाता है। जब भी देखो काउंटर लेग आता है, सेलिंग प्रेशर एक्सट्रीम शार्प लेग के बाद में एक शार्प बाइंग लेग आता है, तो तब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बोथ साइड जाने का, तब आपको 50% प्रोबेबिलिटी मान के चलना चाहिए। अगर मार्केट देखो अपर साइड में ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है, बिल्डअप बना हुआ है सेलर्स का, देन अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, 50+ प्रोबेबिलिटी या फिर 60+ प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये बियर्स की तरफ होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली। इसको डिमांड जोन एंड बाइंग जोन, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की तरह आप इसको देख सकते हो, बिकॉज देर इज़ अ सप्लाई यहाँ पे, ठीक है। आपको प्राइस में दिखता हुआ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन होकर ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे एक मेजर्ड गैप भी क्रिएट करेगा, सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग कंडीशन होता है, जो कि आपको मंडे या फिर अगले मंडे को या फिर ट्रेडिंग सेशन को देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। तो एक बार बैंक निफ्टी में देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन चल रहा है, वहाँ पे भी इंट्राडे में देखेंगे क्या हो रहा है। सेम कंडीशन है, देखो बोथ आर रिलेटिवली ये दिख रहा है, बट रिलेटिवली बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश है निफ्टी से बेहतर। तो शॉर्टिंग अगर करना है या फिर सेलिंग साइड जाना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बैंक निफ्टी की तरफ जाइए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। और भी देखो आईसीआईसीआई बैंक और ये सारे जो अगर डेली में देखोगे तो ये फियर में अटके हुए, अभी भी देखो ब्रेक डाउन हो रहा है 20 मूविंग एवरेज। ये तगड़ा जो बैंक वाले जो कंपनीज़ है ये भी देखो 20 मूविंग एवरेजेस को, एक्सिस बैंक है, कोटक, अभी इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा लोड आता है बाइंग का अगर आया तो, और सेलिंग का भी आया तो इधर ही से ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी में लोड बनता हुआ दिखेगा। अगर निफ्टी देखोगे, इन्फोसिस देखोगे, टीसीएस देखोगे, ये सारे ऑलरेडी रेड में चल रहे हैं। रिलायंस भी देखो एक मूविंग एवरेजेस के नीचे, ये तो सेल ट्रिगर हो चुका है, बियर फ्लैग ब्रेकडाउन है, ये तो बहुत तगड़ा सेल है। यहाँ तक आपका पक्का यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है नियर अबाउट नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक में। और एचडीएफसी में भी देखिए यहाँ पे भी सेल ट्रिगर हो चुका है, लार्सन एंड टर्बो में भी देखिए एक सेल ट्रिगर हो चुका है। अगर ये कंटिन्यूसली इन्होंने बाइंग कर दिया 2-4 दिन भी थोड़ा सा कंसर्निंग है। अभी देखो आईटीसी जस्ट एक ही जो है परफॉर्मिंग दे रहा है आपको, और रिलेटिवली हिंदुस्तान यूनिलीवर जो अभी कंज्यूमर जो है मानसून की वजह से आपको ठीक ठाक इनको सप्लाई मिलता है, देन ये क्या करेंगे कि आपका आगे बढ़ता हुआ दिखेंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए ऑटो सेक्टर में भी, आईटी में बिल्कुल अगर शॉर्टिंग किसी को करना है या फिर ये शॉर्ट साइड सेल साइड जाना है तो ज़्यादातर आईटी में फोकस करिए, बिकॉज ग्लोबली जो भी इम्पैक्ट होता है आईटी पे ज़्यादा होगा, ग्लोबली यूएस मार्केट का ज़्यादातर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देखो अभी स्टेबल ही बनती हुई दिख रही, बट ये टॉप में एरिया में भी है तो भी एक रेड कैंडल क्रिएट कर रहा है, मतलब कंसर्निंग है बहुत सारा। मार्केट में अभी बाइंग तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, न्यूट्रल टू आप बियरिश ज़्यादा सोचेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है, आपको देख सकते हो। आगे का जो भी कंडीशन रहेगा, ठीक है, वो हम अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।